दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। मैं अनुज कुमार आज आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं जो आगामी 1 से 2 महीने में होने वाली शिक्षक भर्ती है प्राइमरी में, उसका पूरा सिलेबस और उस सिलेबस में कौन कौन से विषय हैं, साथ ही साथ उन विषयों में कौन कौन से टॉपिक हैं। मैं और मेरी पूरी टीम आपको इसी प्लेटफॉर्म पर निःशुल्क पूरी तैयारी कराएगी। साथ ही साथ आपको इस तैयारी के माध्यम में जो भी इम्पॉर्टेंट नोट्स होंगे, पीडीएफ्स होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, वो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। तो आप लोग अपना प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए और साथ ही साथ चैनल के माध्यम में जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनको देखते रहिए और अपनी तैयारी को बूस्ट करते रहिए। देखिए, जो आज का सिलेबस मुझे बताना है सुपर टेट का, तो वो सुपर टेट में कितने सब्जेक्ट आने हैं और वो सब्जेक्ट्स कितने नंबर का ये एग्ज़ाम होना है। तो 150 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा, 150 मिनट मिलेंगे और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वो है भाषा। देखिए, भाषा में 3 भाषाएं आती हैं, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, और कुल प्रश्न बनते हैं 40 प्रश्न और 40 नंबर के। इसके बाद जिसमें हिंदी 20, अंग्रेजी 10 और संस्कृत भी 10। इसके बाद विज्ञान भी 10 नंबर की आती है। इसके बाद गणित 20 नंबर की आती है। पर्यावरण एवं सामाजिक विज्ञान 10 नंबर की। शिक्षण कौशल ये भी 10 नंबर का, जिसमें शिक्षण कौशल, शिक्षण विधियां आगे भी आपको स्लाइड में मिलेंगी कि ये पूरा डिटेल में सिलेबस बताया जाएगा। बाल मनोविज्ञान 10 नंबर का। सामान्य विज्ञान एवं करंट अफेयर्स ये 30 नंबर की आती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तार्किक ज्ञान, जिसको अंग्रेजी में रीजनिंग कहते हैं, ये 5 नंबर की आती है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी, इसको कंप्यूटर कहते हैं, ये भी 5 नंबर की आती है। जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति ये 10 नंबर की आती है। तो इस तरीके से अगर आप जोड़ें तो 150 अंक बनते हैं। तो 150 प्रश्न 150 नंबर के और 150 मिनट में बिना किसी नेगेटिव मार्किंग के आपको करने होते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें एक एक सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं और कौन से इंपॉर्टेंट हैं, साथ ही साथ कितने नंबर का वो सब्जेक्ट है, ये मैं पहले बता चुका हूं। और अब मैं एक बात और बता दूं आपको कि यहीं पर ही आपको इसी प्लेटफॉर्म पर निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। सभी जो टीचर हैं, 3 से 4-5 टीचर हैं, पूरी टीम है मेरी, वो आपको निःशुल्क पढ़ाएगी, अपना अपना सब्जेक्ट विषय बताएगी। उसमें जो भी मैटर होगा वो सब वो बताएंगे, वीडियो मिलती रहेंगी। तो देखिए, सबसे पहली मैं बात करूं, जो मेरा टॉपिक है वो है, देखिए, हिंदी जो विषय भाषा है वो 20 मार्क्स की आनी है। और इस 20 मार्क्स में सबसे पहली बात करें, देखिए, अपठित अनुच्छेद, जिसको आप गद्यांश या पद्यांश कहते हैं, एक वो आता है जिसमें 2 या 3 क्वेश्चन रहते हैं। हिंदी वर्णमाला बहुत इंपॉर्टेंट, एक ना एक क्वेश्चन रहना है, जिसमें स्वर, व्यंजन, अनुस्वर क्या होते हैं, स्वर के भेद क्या हैं, व्यंजन के भेद कौन से हैं, स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, संयुक्ताक्षर कौन से हैं, वर्णों के मेल से मात्रिक एवं अमात्रिक शब्दों की पहचान, वही शब्द कि शब्दों के प्रकार कितने हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, है ना। इसके बाद वाक्य रचना कि वाक्य कितने प्रकार के हैं, ठीक है, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक, इन सब के बारे में पूरी जानकारी। संयुक्ताक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द, वो आपके वर्ण में ही आ गए। इसके बाद सभी प्रकार की मात्राएं, वो भी आपकी आ गई। देखिए, विराम चिन्ह, कोई ना कोई एक क्वेश्चन विराम चिन्ह से रहता है। आप जानते हैं कि विराम चिन्हों की संख्या क्या है, विराम चिन्हों के प्रतीक क्या है, किसका कैसा प्रतीक होता है, कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, लाघव चिन्ह का कैसा प्रतीक होता है ना। तो इन सब के कोई ना कोई विराम चिन्ह आता है। विलोम शब्द, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत शब्द या समान या ध्वनियों वाले शब्द, ये पूरा वोकैब सेक्शन रहता है, जिसमें विलोम शब्द, समानार्थी, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, इन सब के बारे में जानकारी। वचन, लिंग, काल, इनके बारे में जानकारी आपको जाननी है। प्रत्यय, उपसर्ग, तद्भव, तत्सम, देशज विदेश शब्दों की पहचान एवं उनमें अंतर, ये सब जानना है आपको। लोकोक्तियां एवं मुहावरे हो ही गए। संधि, देखिए, संधि, वाच्य, जैसे कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, छंद पढ़ने हैं आपको, है ना, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, मुक्तक छंद। इसके बाद अलंकार आपको पढ़ने हैं ना, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उनमें भी जो अलंकार होंगे उनको उदाहरण आपको जानने हैं। कवियों एवं लेखकों की रचनाएं आपको जाननी है कि कवि कौन से हैं, लेखक कौन से हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी का इतिहास। देखिए, हिंदी के इतिहास में वही हिंदी के विकास का क्रम भी आपको जानना है, हिंदी का इतिहास जानना है, जिसमें कि आधुनिक काल है, वीरगाथा काल है, भक्ति काल है, कौन से इसमें हुए हैं, साथ ही साथ किसको कौन सी पत्रिकाएं कौन कौन सी वर्णित हैं। तो ये पूरा लगभग आपका हिंदी का सिलेबस है, जो कि 20 नंबर का है और आपको पूर्ण रूप से पढ़ाया जाएगा। देखिए, अगली बात करें अंग्रेजी की, इंग्लिश।
इंग्लिश जो है वो भाषा ही का है, पार्ट है, और इसमें भाषा के 10 मार्क्स आने, 10 क्वेश्चन आने, 10 मार्क्स के, हर क्वेश्चन 1 मार्क का है। देखिए इसमें भी वही अनसीन पैसेज आना है, जैसे उसमें अपठित गद्यांश था, इसमें अनसीन पैसेज, और उसका क्योंकि 10 क्वेश्चन है तो सीधी सी बात है 1 नंबर का कोई 1 ही या 2 क्वेश्चन होंगे। अगली चीज़ देखिए 10 सेंटेंस है, मतलब सब्जेक्ट, प्रेडिकेट्स, काइंड ऑफ सेंटेंस के बारे में जानकारी। पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, बहुत इंपॉर्टेंट, कोई ना कोई प्रीपोजिशन या कंजक्शन का क्वेश्चन आना ही आना है, आर्टिकल आना ही आना है। इसके बाद देखिए पंचुएशन, वही आप जो विराम चिन्ह हिंदी में जानते हैं उसको पंचुएशन कहते हैं। वर्ड फॉर्मेशंस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में हो सकते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जेंडर, वोकेबलरी में जिसमें कह लीजिए एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सब इसमें आपको मिलेंगे। तो 10 क्वेश्चंस में ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन बहुत कुछ एकदम बेसिक रहना है। आप वही जो 10th में पढ़ते हैं, आप 10th और 12th में जो आप कह लीजिए न्यू लाइट, न्यू स्टाइल या एंसेंट जो किताबें आती हैं इंग्लिश ग्रामर की, वोकैब की, तो वही आपको पढ़नी है, कुछ नया ज़्यादा नहीं, लेकिन बेसिक्स ज़रूर पढ़ना है। अगली देखिए बात करें भाषा में, संस्कृत भाषा जो 10 मार्क्स की है। देखिए इसमें भी वही अपठित अनुच्छेद है, अपठित अनुच्छेद की संज्ञाएं हैं, अकारांत, इकारांत, ऋकारांत, ये चाहे पुल्लिंग शब्द हों, चाहे स्त्रीलिंग शब्द हों और नपुंसकलिंग शब्द हों, इनके आपको रूप याद रखने हैं। लकारें आपको याद रखनी है। घर, परिवेश या पशु पक्षियों, इनकी सभी संस्कृत के नाम आपको याद रखने हैं। शरीर के अंगों के नाम है ना, वो भी आपको संस्कृत में पता होने चाहिए। फलों के नाम पता होने चाहिए, पक्षियों के नाम संस्कृत में पता होने चाहिए। इसके बाद सर्वनाम एवं क्रियाएं आपको पता हों कि इसमें कौन कौन सी संस्कृत में क्रियाएं चलेंगी आपको, ठीक है। आत्मनेपदी में क्या रूप चलते हैं, परस्मैपदी में क्या रूप चलते हैं। इसके बाद देखिए शरीर के अंगों के संस्कृत के नाम में प्रयोग हैं। इसके बाद अव्यय आपको याद रखने हैं। अव्यय जो हिंदी में जिन्हें अव्यय कहते हैं, क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, वो अव्यय आपको याद करने हैं। देखिए संधि आपको संस्कृत में संधि ज़्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि संस्कृत में संधि, वैसे तो संधि 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, लेकिन संस्कृत में क्या होता है, व्यंजन संधि उनके खुद के नाम है ना, जसत्व संधि है, सटत्व संधि है, तो वो भी आपको याद रखनी है। इसके बाद संख्या, जरूर एक क्वेश्चन आता है कि संख्या पूछ ली जाएगी, 46 को क्या कहते हैं संस्कृत में, 19 को क्या कहते हैं संस्कृत में, 88 को क्या कहते हैं संस्कृत में। इसके बाद लिंग, वचन, प्रत्याहार, ये आपको प्रत्याहार महेश्वरी सूत्र जो है, महेश्वरी सूत्र हैं, प्रत्याहार हैं, लकारें हैं। इसके बाद आप कह लीजिए इसमें अनुस्वार, अनुनासिक व्यंजन है, स्वर और व्यंजन वही आपको मिलेंगे। उपसर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्याहार इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वाच्य बहुत इंपॉर्टेंट है, कारक इसमें इंपॉर्टेंट है, कवियों एवं लेखकों की रचनाएं इसमें आप कह लीजिए, ठीक है। तो जो आप कवियों एवं लेखकों की रचनाएं होंगी, और साथ ही साथ और एक इंपॉर्टेंट बात है, जैसे रामायण, महाभारत और जो उपनिषद लिखे हैं वो भी, उनकी भी छोटी छोटी जानकारी आपको संस्कृत में पढ़नी है। चलिए तो अगली आगे मैं और बात कर रहा हूं। तो ये आपने भाषा का पोर्शन पढ़ा जो कि 40 नंबर का हो गया, जिसमें आपने हिंदी में 20 नंबर, संस्कृत में 10 नंबर, अंग्रेजी में 10 नंबर आपने जान लिए। अब नेक्स्ट आगे बात करें मनोविज्ञान की। देखिए मनोविज्ञान में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान के मार्क्स हैं वो हैं 10 नंबर। अब 10 नंबर में टॉपिक इसके बहुत ही सीमित हैं, ज़्यादा टॉपिक नहीं है, क्योंकि पूरी जो मनोविज्ञान है उस पूरी मनोविज्ञान को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जो मैं अभी आपको स्लाइड में मिलेंगी भी। तो पहले में ये है कि बाल मनोविज्ञान जिसके टॉपिक हैं, पहला है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए जो बालक का विकास होता है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, वंशानुक्रम होता है, वातावरण होता है, या उसके आर्थिक परिवेश होता है, तो ये सामाजिक वातावरण होता है, तो ये सब जो है वो सब आपको पढ़ने हैं। इसके बाद बच्चे को सीखने की आवश्यकता की पहचान, बच्चा कैसे सीखता है, कैसे उसमें सीखने की तरफ रुचि उत्पन्न होती है, धीरे धीरे कैसे वो बढ़ता है। इसके बाद तीसरा व्यक्तिक भिन्नता, आप जानते हैं कि हर व्यक्ति एक दूसरे से, इस व्यक्तिक भिन्नता से अभी 69,000 में भी एक क्वेश्चन आया, 68,500 में भी आया, तो आने वाली शिक्षक भर्ती में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इसलिए व्यक्तिक भिन्नता बहुत अच्छा टॉपिक है। पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना कि क्या माहौल वातावरण मुहैया कराया जाए जिससे कि बच्चे की रुचि उत्पन्न हो पढ़ने के प्रति, तो ऐसी बातें आपको इसमें पढ़नी है। सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग, सीखने के कौन कौन से सिद्धांत हैं, जिनमें आप कह लीजिए जो अधिगम वाला टॉपिक है वो पूरा अधिगम का पार्ट ही बताता है कि बच्चा कैसे सीखता है, कैसे उसमें रुचि उत्पन्न होती है, किन किन मनोवैज्ञानिकों ने कौन कौन से अधिगम के सिद्धांत दिए हैं, ठीक है। इसके बाद है दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था। तो दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था, वो जिसको आप कहते हैं समावेशी शिक्षा जो है, वो उसका हिस्सा भी आपको पढ़ना है। तो इस प्रकार से बाल मनोविज्ञान 10 नंबर की है। नेक्स्ट अगली बात करें, देखिए बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात है, जो अगला 10 नंबर का पोर्शन है वो भी मनोविज्ञान से संबंधित है, जिसका है शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल 10 मार्क्स का है। शिक्षण कौशल का मतलब होता है जो टीचिंग स्किल्स होती हैं,
कि आप कैसे बच्चों को प्रभावशाली अधिगम करा सकते हैं, कैसे उसको बहुत सी बातें पढ़ा सकते हैं, कैसे सिखा सकते हैं। तो वो सब बातों के लिए देखिए शिक्षण की विधियाँ एवं कौशल कि कौन कौन सी विधियाँ हैं, है ना, उन सब विधियों का वर्णन है आपका, कौन कौन से कौशल हैं उनको इसमें विस्तार से आपको जानना पड़ेगा। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, मैं कह रहा हूँ जो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत क्या हैं, कौन कौन से सिद्धांत आपको पढ़ने हैं, ये पूरी एक किताब ही है। बीटीसी में आप जानते भी होंगे जो लोग बीटीसी करे हैं, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा कि कहाँ से कौन कौन से आयोग आए, कि वुड डिस्पैच कब आया, है ना, हंटर आयोग कब आया, शिक्षा नीति कब आई, और योजनाएं जो जो होती हैं वो सब इसमें वर्णित हैं। समावेशी शिक्षा में कि सामान्य बालक क्या हैं, विशिष्ट बालक क्या हैं, उन विशिष्ट बालकों और सामान्य बालकों को साथ कैसे पढ़ाया जाता है। समावेशी शिक्षा जिसको इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, उसमें क्या क्या महत्वता हैं, वो सब इसके बारे में वर्णन है। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, कौन कौन से और नए प्रयास हो रहे हैं, जैसे नवाचार के माध्यम से या TLM के माध्यम से किस तरीके से शिक्षा को और प्रभावशाली बनाया जा रहा है, उद्देश्यपूर्ण शिक्षा बनाया जा रहा है। इसके बाद देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन। इसमें आप जानते हैं कि मूल्यांकन क्या होता है, मापन क्या होता है, ठीक है, मापन के कितने प्रकार होते हैं, कौन सा मापन प्रभावशाली होता है, मूल्यांकन में हम किस चीज़ का अंकन करते हैं, तो ये सब चीज़ें इसमें पढ़ती हैं। इसके बाद आरंभिक पठन एवं कौशल कि प्रारंभ में बालक कैसे सीखना शुरू करता है, जिसमें आप एक क्रम जानते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, शुभोपौली होता है, तो ये आरंभिक पठन कौशल भी है। इसके बाद देखिए शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन कि किस तरीके से प्रशासन किया जाता है, विद्यालय में कैसा वातावरण होना चाहिए, विद्यालय का क्या आकार होना चाहिए, है ना, पुस्तकालय कैसे होने चाहिए, समय सारणी कैसे होने चाहिए, बच्चों के बैठने की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, तो ये सब प्रबंधन होना चाहिए। तो वो आपका वर्णन है 10 नंबर में। अब नेक्स्ट अगली बात करें, जो अगला टॉपिक है जो भी मनोविज्ञान का ही एक हिस्सा है, क्योंकि पूरी मनोविज्ञान 30 नंबर में विभाजित है, तो वो है देखिए जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, ये भी 10 नंबर की है। अब इसमें जो टॉपिक है वो है व्यवहारिक आचरण एवं नीति कि व्यवहार में कैसा आचरण हो, उसके लिए नीति बनानी है। नंबर दूसरा प्रेरणा, जिसको मोटिवेशन कहते हैं आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन कौशल के लिए, इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आया है। इसके बाद देखिए शिक्षण की भूमिका, शिक्षण की क्या भूमिका है, सुविधा प्रदाता, अनुश्रवणकर्ता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक, परामर्शदाता। इसके बाद देखिए संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य, संवैधानिक हमारे क्या क्या आप कह लीजिए मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक अधिकार हैं, इनके बारे में आपको जानना, आपके क्या क्या मानवता के नाते क्या क्या आपके आदर्श होने चाहिए, उनके बारे में जानना कि ईमानदारी क्या है, सत्यनिष्ठता क्या है ना, इन आचरण के बारे में आपको जानना है। इसके बाद दंड एवं पुरस्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है इसमें से क्वेश्चन, डेफिनेट है कि दंड एवं पुरस्कार कि आप कह लीजिए कि कौन से ऐसे पुनर्वलन है ना, कि जिसमें दंड दिया जाए, पुरस्कार मिलता है, उससे प्रोत्साहन मिलता है बच्चे को। इसके बाद व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग कि व्यवस्था जो बना रहे हैं आप, उसका किस तरीके से आप अच्छी तरीके से प्रभावशाली प्रयोग कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से 30 नंबर की आपकी पूरी मनोविज्ञान कंप्लीट हो गई, और साथ ही साथ 40 नंबर की आपकी भाषा। तो ओवरऑल 70 नंबर जो हैं वो मेरे माध्यम से आपको पढ़ाए भी जाएंगे। और अब नेक्स्ट जो है वो दूसरे सर हैं, वो अपना जो वो पढ़ाएंगे, साथ ही साथ वो अपना पूरा सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, मैं असित कुमार और आपके लिए लेकर आया हूँ विज्ञान का टॉपिक, जो कि 10 मार्क का आएगा आपके जो सुपर टेट का एग्ज़ाम होगा उसमें बहुत सारे टॉपिक आएंगे। यहाँ 12 टॉपिक दिए गए हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो होगा हमारा दैनिक जीवन में विज्ञान से संबंधित बहुत सारी खोजें होती रहती हैं, उनके आविष्कारक आते रहते हैं एग्जाम में, जो कि पूछे जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। जो और दूसरा टॉपिक है हमारा गति, जैसे कि सरल रेखीगत हो गई, वृत्तिगत हो गई, वो सारी पूछी जाती हैं, उनसे बहुत सारे ज़्यादा न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। और तीसरा टॉपिक है हमारा बल, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल है, अपकेंद्री बल है, ये सारे पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारा चौथा टॉपिक है ऊर्जा, गतिज ऊर्जा हो गई, स्थितिज ऊर्जा हो गई, इससे सारे टॉपिक पूछे जाते हैं और इससे सारे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। और पांचवा टॉपिक है हमारा प्रकाश। उसके बाद ध्वनि में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि स्टील में ध्वनि ज़्यादा होती है या कम होती है, और पानी में ध्वनि ज़्यादा होती है कम होती है, उसके बारे में पूछा जाता है। और सातवां टॉपिक है हमारा जीव जंतुओं की दुनिया, जो कि जीव जंतुओं की दुनिया में जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, और एक कोष की, बहुकोष की, ये जीव आते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मानव शरीर में बहुत सारे टॉपिक आते हैं। हमारा शरीर किससे मिलकर बना है, हमारा शरीर
एक अंग से मिलकर नहीं बना है। हमारा संघ बहुत सारे अंगों से मिलकर बना है, जिसमें मस्तिष्क हो गया, लंग्स हो गए और हृदय हो गया, हाथ हो गए, पैर हो गए। इनका सारा अलग अलग टॉपिक वाइज हम आपको बताएंगे। अगला टॉपिक है हमारा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य से संबंधित बहुत से सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे कि रोग हो गए, उससे कौन सा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्वच्छता एवं पोषण। स्वच्छता संबंधित मतलब कैसे हम साफ़ सफाई रखें और कौन सा भोजन हम ग्रहण करें जिससे हम बीमारियों से मुक्त रहें। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 11वां नंबर है पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन। और लास्ट टॉपिक है हमारा पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ हमारे जो चारों ओर बहुत सारे पाए जाते हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था में। ये सारे टॉपिक होते हैं हमारे विज्ञान में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटनाएं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करने वाला है आपके लिए एग्जाम में, जो कि 30 नंबर का आएगा। इसमें 30 नंबर का है। टॉपिक तो बहुत कम दिए हैं, लेकिन पूछा बहुत ब्रॉड जाता है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं। इसमें पहला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे वैश्विक सम्मेलन हो गए, वैश्विक खेल हो गए, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया और विंबलडन हो गया और यूएस ओपन हो गया। ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं। राष्ट्रीय लेवल से भी पूछी जाती हैं, और चूंकि ये उत्तर प्रदेश से संबंधित पेपर है, तो उत्तर प्रदेश से संबंधित घटनाएं भी बहुत सारी पूछी जाती हैं। योजनाएं हो गई और महत्वपूर्ण आयोजन हो गए, ये सारे टॉपिक पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्थान से संबंधित। जैसे होता है कि अभी हमारे टायर पार्क खुला है, भारत का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल में, तो ये सारे टॉपिक इसमें आते हैं स्थान से संबंधित। और व्यक्तित्व संबंधित, जैसे कि किसको नोबेल प्राइज़ मिला, किसने खेल में पहला पुरस्कार जीता, कौन सा पुरस्कार पहला किसको मिला है, ये सारे टॉपिक पूछे जाते हैं। उसके बाद रचनाएं हो गई, कौन सी रचना किसने लिखी है, उससे लेखक से संबंधित और किसने इसको लॉन्च किया है, ये सारे रचनाएं इसमें आती हैं। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के और राष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार भी इसमें पूछे जाते हैं। उसके बाद खेल कूद में राष्ट्रीय स्तर से भी संबंधित पूछे जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधित से भी खेल कूद पूछे जाते हैं। उसके बाद भारतीय संस्कृत एवं कला आदि। इसमें भारतीय संस्कृत से संबंधित मतलब कौन सा राज्य में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है, कौन सा कला प्रसिद्ध है, इसके बारे में पूछा जाता है। तो इतना सारा डिस्कशन इसमें कराया जाएगा, जो कि मेरे माध्यम से होगा, और बाकी जो अन्य टॉपिक हैं वो नेक्स्ट सर के माध्यम से कराया जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अतुल कुमार और मैं हाजिर हुआ हूँ आपके समक्ष जो नेक्स्ट सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करने के लिए। आपको अभी अनुज सर ने और आशीष सर ने इससे पिछला सिलेबस बताया है, तो देखते हैं कि मैथ्स में क्या है। और सबसे पहले ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि मैथ्स का जो आपका टॉपिक है वो कितने नंबर का आएगा। वो 20 नंबर का आएगा। तो देखते हैं इसमें अंदर क्या क्या है। सबसे पहला है अंकीय क्षमता, जिसमें पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, इनके विषय में पूछा जाएगा। गणितीय संक्रियाएं, गणितीय संक्रियाओं में जैसे संवरक क्या होता है रूल, साथ ही साथ क्रम विनिमय क्या रूल होता है, तो वो सब के बारे में इसमें डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद देखिए दशमलव संख्याएं, स्थानीय मान, आंकिक मान, इन सब के बारे में। भिन्नों को जोड़ना, कौन सी छोटी भिन्न है, इनमें कौन सी बड़ी भिन्न है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। प्रश्यता तो आपको पता ही है, पूरे अर्थमेटिक की जान होती है एक तरीके से। तो प्रश्यता इसी का थोड़ा सा ब्रॉड लेवल हो जाता है। लाभ हानि, साथ ही साथ ब्याज, और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है एक गुणनखंड। इससे भी कई क्वेश्चन आते हैं कि अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, गुणनखंडों का योग कितना होगा। वो सारे टॉपिक जो है वो इसमें गुणनखंड में कवर किए जाते हैं। इसके बाद है एक एक नियम का भी बड़ा क्षेत्र है। इसमें आयु से रिलेटेड, एज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। साथ ही साथ नाव और धारा वाले क्वेश्चंस भी इसमें आ जाते हैं, ट्रेन वाले क्वेश्चन भी इसमें आ जाते हैं। इसके बाद है सामान्य बीजगणित, जिसमें आता है x + 1/x बराबर p दिया है तो निकालना है आपको, उस तरीके के क्वेश्चन इसमें आते हैं। क्षेत्रफल और आयतन में एक तरीके से मेंसुरेशन है, उसको कवर किया जाता है, 2D और 3D दोनों। साथ ही साथ अगला टॉपिक है औसत भी आपको पता ही है। इसके बाद देखिए अनुपात से भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सर्वसमीकाओं से भी काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो सामान्य ज्यामिति का पोर्शन जो है, इसके वीडियोस भी मैंने 2-3 अपलोड कर दी हैं इस चैनल के माध्यम से, तो आप उनको देखिए। और साथ ही साथ मैं इस सिलेबस में आगे भी कंटिन्यू करूंगा उनको, तो आप वो देखते रहिए। साथ ही साथ सामान्य सांख्यिकी भी आती है, जिसमें माध्य क्या होता है, समांतर माध्य क्या होता है, बहुलक क्या होता है, इनसे संबंधित क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं एग्जाम्स में।
देखते हैं उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है तार्किक ज्ञान। इसका वेटेज बहुत कम है लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके क्वेश्चंस आपको 5 में से 5 करने होते हैं, तभी आपका अच्छा पॉइंटर बनता है आगे जाके। तो देखिए इसमें एनालॉजीज है, एनालॉजीज से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। असर्शन एंड रीजन यानी कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। बाइनरी लॉजिक यानी कि बाइनरी को डेसिमल में बदलना, डेसिमल को ऑक्टल में बदलना, इस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं। क्लासिफिकेशन, साथ ही साथ क्लॉक्स एंड कैलेंडर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है आपके एग्जाम्स में। तो क्लॉक्स एंड कैलेंडर हो गया यानी कि घड़ी और आपका कैलेंडर है। साथ ही साथ कोडेड इनइक्वलिटी है, कोडिंग डिकोडिंग है। कोडिंग डिकोडिंग तो आपको पता ही है, ABCD इस तरीके से आती है, संख्याओं की कोडिंग भी होती है और सिंबल्स की कोडिंग भी होती है, वो सब इसमें कवर की जाती है। ग्रुपिंग एंड सिलेक्शन, इन्फ्रेंसेस और सबसे महत्वपूर्ण होता है क्रिटिकल रीजनिंग। इसमें भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड होते हैं, तो उनको कवर किया जाता है। क्यूब्स एंड डाइस भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा टफ भी पड़ता है, तो ये भी पूछा जाता है। नंबर सीरीज, आपको पता है कि 4 नंबर दिए जाते हैं, उसके बाद 5वां नंबर जो है वो पूछा जाता है, गैप पूछा जाता है, रिक्त स्थान वाले आते हैं क्वेश्चन, वो सब इसमें नंबर सीरीज में कवर किए जाते हैं। पजल्स के क्वेश्चन आते हैं और सिंबल्स एंड नोटेशन के क्वेश्चंस आते हैं। वेन डायग्राम के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और डेटा इंटरप्रिटेशन, आपको पता ही है DI के क्वेश्चन, बड़ी बड़ी सारणी दी जाती है जिसमें हम लोग घबरा जाते हैं, तो उनको भी कवर किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से आपके लिए। और डायरेक्शन सेंस टेस्ट, इसमें भी घड़ी में भी जो डायरेक्शन होता है और किस तरीके से एक व्यक्ति जाता है 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर, इस तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। साथ ही साथ लेटर सीरीज के भी क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि तार्किक ज्ञान यानी कि रीजनिंग का पोर्शन जो कि 5 नंबर का आता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं सूचना तकनीकी, इसका भी वेटेज 5 नंबर का है। कंप्यूटर का, इसको कंप्यूटर भी बोलते हैं इंग्लिश में। और देखिए इसमें क्या है, शिक्षण कौशल विकास, मतलब किस तरीके से कंप्यूटर का विकास हुआ, कौन कौन सी पीढ़ियों के कंप्यूटर आए, प्रथम पीढ़ी के, द्वितीय पीढ़ी के, तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये सब इसमें कवर किया जाता है। एक तरीके से इतिहास समझ लीजिए इसको आप कंप्यूटर का। उसके बाद देखिए कक्षा शिक्षण तथा विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीकी, तो कौन कौन से शिक्षण के संबंधित हम कौन कौन से उपकरणों को यूज़ करते हैं, जैसे कि आपको पता है कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, इंटरनेट को यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं। स्मार्टफोन की अलग अलग लैंग्वेज होती हैं, जावा है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन सब के बारे में इसमें कवर किया जाता है। और इसके बाद देखिए ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, उनके विषय में भी इसमें जानकारी आपको पढ़नी होती है जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही साथ देखिए शिक्षण में उपयोगी ऐप्स, कौन कौन से ऐप्स हैं जो आजकल यूज़ हो रहे हैं शिक्षण से संबंधित, उनके विषय में भी इससे पूछा जाता है। साथ ही साथ देखिए डिजिटल शिक्षण सामग्री के उपयोग की जानकारी, इसमें IoT भी आता है, तो उनसे संबंधित रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो कंप्यूटर में पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर का वेटेज रखता है आपके एग्जाम्स में। पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन, एक तरीके से GK समझ लीजिए, इसमें काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, ज्योग्राफी की भी चीज़ें आ जाती हैं, हिस्ट्री की भी चीज़ें आ जाती हैं, अर्थव्यवस्था भी आ जाती है। देखिए पृथ्वी की संरचना, भूगार्भिक संरचना पृथ्वी की कैसी है, और साथ ही साथ कौन कौन सी चट्टानें हैं, अग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, ये सब चीज़ें इसमें कवर की जाती है। पृथ्वी की संरचना में कितना घनत्व है पृथ्वी का, कोर क्या क्या है, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर व द्वीप चुनौतियाँ, नदियों के बारे में पूछा जाता है, किसका कौन सा उद्गम स्थल है और किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। महाद्वीप के बारे में, महासागर के बारे में, द्वीपों के बारे में, बेरन द्वीप है, नारकोंडम द्वीप है, कई द्वीप ऐसे हैं जिनके विषय में आपको समझना होता है। तो साथ ही साथ प्राकृतिक संपदा, कौन कौन सी प्राकृतिक संपदाएं हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, इन सब के विषय में पूछा जाता है। अक्षांश तथा देशांतर, इन सब के विषय में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कितने डिग्री अक्षांश पे है, भारत में कौन से कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, किन किन राज्यों से गुजरती है, ये सब चीज़ें इसमें क्लियर की जाती है। इसके बाद देखिए सौर मंडल तो एक बहुत ही ब्रॉड लेवल पर आता है, पूछे भी जाते हैं इसमें से क्वेश्चन, कौन सा सबसे छोटा ग्रह है और कौन सूर्य के सबसे पास है, इस तरीके के क्वेश्चन इसमें आते हैं सौर मंडल में। इसके बाद देखिए भारतीय भूगोल, हालांकि इसने छोटा सा लिख दिया लेकिन कवर पूरा किया है, तो इसमें सब कुछ आ जाएगा आपका, कृषि भी आ जाएगी, खनिज भी आ जाएंगे, साथ ही साथ आपके भौगोलिक स्थिति भी भारत की आ जाएगी, तो वो सारी चीज़ें जो है वो इसमें कवर हो जाएंगी क्योंकि भारतीय भूगोल है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, देखिए इतिहास का पोर्शन आ गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति है और इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। भारतीय समाज सुधारक कौन हुए, राजा राम मोहन राय हुए, उन्होंने कौन से ब्रह्म समाज, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद और सरोजनी नायडू, ये बहुत सारे, थियोसॉफिकल सोसाइटी, इन सब के विषय में क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे। भारतीय संविधान, देखिए पॉलिटी का ये पोर्शन आ गया, ज़्यादा आपसे ब्रॉड लेवल में नहीं पूछा जाता है, बस यही कौन सा आर्टिकल किसको दर्शाता है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनुसूची के विषय में
तो ये सब भारतीय संविधान में आता है। हमारी शासन व्यवस्था में पंचायती राज भी आ जाता है, और हमारी शासन व्यवस्था क्या होनी चाहिए, राज्य में स्थानीय प्रशासन कैसा होना चाहिए, इसके विषय में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, इसके विषय में भी क्वेश्चन किए जाते हैं आपसे एग्जाम में। भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, हमारी संस्कृति विरासत, इससे रिलेटेड, संस्कृति सभ्यता में अंतर क्या होता है, इन सबको समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। पर्यावरण संरक्षण, तो पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड कौन कौन सी योजनाएं अभी सरकार लेके आई है, तो वो सबसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और पर्यावरण से रिलेटेड इसमें पूरा कवर किया जाता है कि पर्यावरण में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, भूकंप हो गया, चक्रवात हो गया, प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये नेचुरल डिजास्टर्स हैं, तो इनके विषय में भी आपको समझना होता है। इस तरीके से एक ब्रॉड लेवल पे आपको डिस्कस किया गया है ये पूरा सिलेबस। हम लोगों की एक टीम काम कर रही है आपके लिए दिन और रात अच्छा कंटेंट लाने के लिए। साथ ही साथ आपको PDF और मॉक टेस्ट भी इस चैनल के माध्यम से अवेलेबल कराए जाएंगे, तो आप लोग बने रहिए। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि हमने लिंक दे दिया आपको डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार जाकर वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ये जितना भी सिलेबस है इसकी PDF अवेलेबल हो जाएगी, तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आप लोग केवल उसको डाउनलोड कर लीजिए और कहीं से भी प्रिंट लगा लीजिए। धन्यवाद आपका। इस चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जितना ज़्यादा इसको शेयर कर सकते हैं आप शेयर करिए। धन्यवाद।